इवेंजलिज्म करती हैं और जैसे ही ये जॉब करती हैं, जहाँ भी ये जाती हैं, ये प्रीचिंग भी साथ साथ करती हैं। इनका नाम गवाहियों में शामिल किया गया। ये पहले भी बहुत सारी गवाहियाँ लेकर आई हैं और आज भी ये एक बहुत बड़ी गवाही देने आई है और ये गवाही ईमान की और इवेंजलिज्म की है। ये सिस्टर बताते हैं कि इनकी कोलीग हॉस्पिटल में एडमिट थी। कोलीग का बेटा हॉस्पिटल में एडमिट था और उसको फिट्स पड़ते थे और वो इस कदर डॉक्टरों ने डायग्नोज किया। डॉक्टरों ने बोला कि ये बच्चा अगर इसका बुखार नहीं उतरेगा तो ये बच्चा मर जाएगा। और इसकी कोलीग ऑफिस में आई और उन्होंने इसको बताया कि ऐसे ऐसे मेरे बेटा बहुत ज्यादा बीमार है, उसे फिट्स पड़ते हैं और डॉक्टरों ने ये डायग्नोज किया है कि वो जिंदा नहीं रहेगा। और ये सिस्टर ने उसे ईमान के साथ बताया कि बहन मेरे पास एक ऑयल है जो ईमान के साथ आप उस अपने बेटे के ऊपर अप्लाई करोगी। जैसे ही आप उस ऑयल को अप्लाई करोगी आपका बेटा बिल्कुल ठीक हो जाएगा और उसको फिट्स भी नहीं पड़ेंगे। और उस सिस्टर ने भी वैसे ही ईमान के साथ उस ऑयल को लिया और अपने बेटे की बॉडी पर अप्लाई किया। जैसे ही वो ऑयल अप्लाई किया उसकी बॉडी पर, उसका बुखार भी उतर गया और उसको आज उस तारीख के बाद, उस डेट के बाद उसको फिट्स भी बिल्कुल नहीं पड़े और अब वो बिल्कुल ठीक है वो बच्चा। और ये सिस्टर की इवेंजलिज्म और उस ऑयल की गवाही है। हालेलुया। तारीफ करो के लिए हालेलुया। जब आप तारीफ कर रहे हो तो ये आप अपनी टेस्टिमनी को तारीफ कर रहे हो उसके लिए जो आपको मिलने वाली है। हालेलुया। ओके। डॉक्टरों ने भी उनके बताया था कि ये भी आईसीयू में है और कंडीशन बहुत ज्यादा खराब है। और भाई ने बताया कि मैं इसको चर्च में लेकर आया और आपने पास्टर जी दुआ की और उस दुआ के वसीला से इनकी बहन बिल्कुल अब ठीक है, उन्हें कोई फेफड़ों का मसला नहीं और अब वो बिल्कुल जिंदा है और अपने बच्चों में खुश है। तारीफ करो इस बात के लिए। हालेलुया। हाँ जी, सबको जो है मेरे जो नहीं थे उनका ऑपरेट हो रहा था 5 घंटे से। 5 घंटे से ऑपरेट हो रहा है और मेरी सिस्टर ने मुझे कॉल की, कह रही कि भाई आदल ठीक नहीं है, रो रही है, चला रही है। ये वॉइस मैंने सारे पास्टर साहब को भेजे हैं और दोबारा जस्ट उसको मैंने एक ही बात की, मैंने कहा बेटा मैं वॉइस करवा रहा हूँ पास्टर साहब से, मेरा ईमान है, मैं जस्ट एक वॉइस ही देता हूँ। आगे जो प्रे करते हैं पास्टर साहब हम लोग वॉइस से ही काम कर लेते हैं और वही वॉइस भी मैंने भेजा। मैंने कहा बेटा अगर तू ऑपरेट से आधा घंटा मुझे पहले बोलती थी उसका ऑपरेट खुदा करता, लेकिन अब 5 घंटे बंदा ऑपरेशन थिएटर में है और आप मुझे अभी बता रही हो, लेकिन फिर भी परेशान होने की और घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब मैंने पास साहब से बात की तो मैंने सिर्फ जस्ट एक वॉइस भेजा। मैंने कहा ये वॉइस सुना और ये इसी वॉइस के दरमियान तेरे साथ बात करेगा बंदा और तू मुझे बताएगी। और ऐसे ही हुआ, जब उसने वॉइस पास साहब ने दुआ की सुनाया तो वो बंदा कह रहा है कि मैं ठीक हूँ 6 घंटे के ऑपरेशन के बाद। तो बिल्कुल हालेलुया। मेरे पास पिक्चर भी है, कहते हो तो मैं आप है सिस्टर? कौन है वो सिस्टर? दुआ की है और ये बताते हैं कि जब ये चर्च के साथ जुड़े आए तो इन्हें बहुत ज्यादा डिप्रेशन था और इन्हें स्टमक का प्रॉब्लम भी था। और पास्टर जी आप 6 माह की फास्टिंग पे थे, आपने ले हैंड नहीं किया, सिर्फ आपने इनके लिए दुआ की और ऑयल दिया इनको ईमान के साथ। जैसे ही इन्होंने ऑयल अप्लाई किया इनका डिप्रेशन भी खत्म हो गया और इनका मैदे का प्रॉब्लम भी बिल्कुल हल हो चुका है। अब ये बिल्कुल ठीक है, खा पी सकती है। शुक्र है खुदा। सिस्टर आप अपने मुंह से बोलकर बताएं प्लीज आपको क्या प्रॉब्लम थी? मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी जब मैं पास्टर जी के पास आई। मुझे देवरानी मेरी लेके आई थी और मैं वो नहीं बयान नहीं करने की कर सकती। मैं बहुत रो रही थी जब मैं पास्टर जी के पास आई थी, लेकिन जब इन्होंने मेरे लिए वैसे ही प्रे की तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं यहाँ पे ठीक हो जाऊँगी। इन्होंने मुझे कहा कि जब प्रे हो रही थी तो उन्होंने मुझे कहा कि आपने मेडिसिन नहीं खानी। तो मेरी बेटी ने मुझे कहा कि मामा आपने छोड़ दो मेडिसिन, आप मेडिसिन से ठीक तो होनी थी, छोड़ दो। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है। मैंने कहा हाँ मुझे पास्टर जी ने भी कहा कि ना नहीं खानी, तो मैं मान रखती हूँ कि मैंने नहीं अब ये खानी, मैंने ठीक होना है तो मैं ऐसे ठीक हो जाऊँगी, खुदा मुझे ऐसे ठीक कर देगा। तो मैं वो वक्त नहीं याद कर बयान ही नहीं कर सकती कि मैं आपको कैसे बताऊँ कि वो वक्त था कि मेरे बच्चे भी रोते थे और मेरी सास तक बूढ़ी रोती थी, वो भी इधर है, कि वो इस तरह रोती थी कि शायद एकदम मुझे ऐसा था कि शायद मुझे भी था और मेरी फैमिली को भी कि शायद मैंने 1-2 दिन में ही मर जाना है। तो मैं ऊपर से जॉब भी जाती थी और मुझे था कि मैं नहीं जॉब कर सकती। मैंने अपने हस्बैंड से भी कहा मैंने नहीं देना
मैं आपको नहीं कह दूं कि मैंने नहीं जॉब पे जाना, तो मुझे कहते हैं कि नहीं ना तुम दुआ में हो तो तुम ईमान रखो कि तुम ठीक हो जाओगी, अगर तुम जाओगी नहीं और उठोगी नहीं तो फिर कैसे लगेगा, तुम तो ईमान में ही नहीं हो, फिर खुदा से ईमान की मजबूती मांगा करो। तो मैं खुदा का बहुत शुक्र करती हूँ कि मैं फास्टिंग नहीं रखती थी। पास्टर जी ने कहा कि हफ्ते में 2 दफ़ा फास्ट रखते हैं, मैं अब 4 दफ़ा फास्ट रखती हूँ और मुझे पता ही नहीं होता कि मैंने फास्ट कब रखे। तो मैं कहती हालेलुया, हालेलुया। तो मेरी बेटी मुझसे कहती कि वाकई मामा अपने फास्ट रखी, क्योंकि मुझे भी बीपी हाई की मैं पेशेंट ही हूँ, तो वो मुझे कहती कि मामा सच्ची में आपने फास्ट रखा हुआ है, तो मैं कहती हूँ हाँ मैंने जॉब पे भी फास्ट रखा हुआ है और खुदा का शुक्र है कि मैं वहाँ पे भी बाइबल पढ़ लेती हूँ। तारीफ करो हालेलुया। आपको समझ आती है, अगर लड़ाई लड़नी है तुम्हें हथियार पकड़ने पड़ेंगे और मैदान में उतरना पड़ेगा। फास्टिंग, प्रेयर और बाइबल ये मेजर आपके हथियार हैं, इनके बगैर आप आगे नहीं जा सकते, चाहे आप कितने भी समझदार और बलवान क्यों ना हो। हालेलुया। ओके नेक्स्ट। इनकी गवाही ये है कि इनके हस्बैंड को तकरीबन 6 साल से हर जून जुलाई के महीने में इनको एक शैतानी अटैक होता था, जिनकी वजह से मतलब उसके सिम्टम ये होते थे कि इनको हमेशा उल्टियाँ आती थी खून की, और इतनी बुरी कंडीशन हो जाती थी कि उनको आईसीयू में एडमिट करवाना पड़ता था, और जून जुलाई के महीने में ही उनकी तबीयत खराब होती थी। और बताते हैं कि इस साल जब 1 साल मतलब ये अटैच हुए तो जून जुलाई जो ये महीना गुजरा है तो इसमें बिल्कुल भी अटैक नहीं हुआ, बिल्कुल भी उनकी तबीयत इतनी खराब नहीं हुई। मतलब अटैक हुआ लेकिन जब वो बताते हैं कि चर्च के साथ जुड़े हुए थे तो खुदावंद ने उनको हील किया, उनको डिलीवर किया। आफ्टर 3 डेज में वो हील होके बिल्कुल घर पहुंच गए। तारीफ करो। सुनो मैं बताता हूँ इनकी स्टोरी, सुनो। ये सिस्टर चर्च के साथ जुड़े हुए हैं। ओके, मेरी 6 मंथ की फास्टिंग चल रही है। मैं लोगों को बहुत कम मतलब मिलता हूँ, मतलब जाता नहीं कहीं, ऐसा नहीं है। जस्ट आए हो कोई तो मीटिंग में आपको कोई प्रोफेटिक वर्ड दे दिया या कुछ बोल दिया। इस सिस्टर ने मुझे मैसेज किया तो मेरे हस्बैंड इस तरह से प्रॉब्लम की, ऐसे मैंने कहा डोंट वेरी। तो इस सिस्टर ने फाइल भी अपनी चर्च की मेंबर फाइल जो बनाई हुई है, ठीक है। तो मेंबर फाइल का मतलब ये कि आपके जितने भी केसेस हैं वो लिखे होते हैं और उन पर कंटिन्यू प्रेयर हो रही होती है। तो इनका केस पहले ही ऑलरेडी था, ऊपर से ये मैसेज करके मुझे बताते जा रहे थे। और जो अटैक हुआ उसमें वाकई में ऐसे ही है कि मुझे इन्होंने मैसेज किया व्हाट्सएप पे, वो प्रेयर सेंड की। मैंने कहा डोंट वेरी, खुदा सब अच्छा करेगा। और कुछ ही टाइम के बाद इन्होंने बोला कि मेरे हस्बैंड वहाँ से डिस्चार्ज हो गए, हम घर आ गए हैं, सब कुछ अच्छा है और अभी वो ही दे रहे हैं यीशु के नाम पे। हाथों को उठाओ और तारीफ करते हो उस खुदा के लिए। जुड़े रहना ये आपकी ब्लेसिंग को मेंटेन रखता है और आगे लेके जाता है। लेकिन जब आप लीव करते हो, बीच में छुट्टी करते हो, शैतान उसमें खड्डा डालकर आपकी ब्लेसिंग को खा जाता है और आप बहुत पीछे चले जाते हो। हालेलुया। और पास्टर जी सिस्टर काला यरकान भी था, उसकी रिपोर्ट भी करवाई तो वो भी ठीक हो गई, और डॉक्टर्स ने कहा था कि जिगर का कैंसर है। और जैसे ही उन्होंने वो रिपोर्ट करवाई वो भी बिल्कुल नॉर्मल आई और उसमें बिल्कुल भी कैंसर नहीं आया। गुर्दे मैं कह रहा हूँ वफादार बन के खड़े हो जाओ, हिस्सा बन जाओ, ठीक है। डोंट वेरी। वो उसने जब तुम्हें बनाया था उन्हें सारे इंस्ट्रूमेंट उसने रखे हैं अपने पास, तो अरे गुर्दे, फेफड़े, लीवर, अखा, नाक, मुंह सारा वो रखे हैं। कोई भी खराब हो जाएगा ना, शैतान खराब करेगा तो वो दोबारा से इसको नया बनाकर तुमको दे देगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। हाथ को उठाओ और तारीफ करो। जी सिस्टर बोले। जय मसीह जी। मेरी गवाही कुछ इस तरह है कि मेरे हस्बैंड 6 साल से वो बहुत नशा करते थे, बहुत ही ज़्यादा। एक तो होता ना 3 टाइम भी, वो 24 घंटे शराब ही पीते रहते थे। कि उन्होंने अपने तकिए के पास 1.5 लीटर की इतनी बड़ी बोतल रखी होती थी 24 घंटे। तो मैं मेरे यूनाबाद गई, मेरी उधर चाचे की बेटी है, उसने मुझे बताया पास्टर जी के बारे में, मुझे नहीं पता था। तो मैं फिर इधर चर्च में आई, तो आती रही इधर कंटिन्यू, तो बस यही प्रे करती रही। हर जून और जुलाई में मेरे मियाँ की तबीयत ख़राब होती थी, हर साल जून और जुलाई में। तो वो ब्लड की वोमिटिंग होती थी, इतने बड़े पीस निकलते थे उनके अंदर से। तो आईसीयू में, इत्तेफाक हॉस्पिटल में मेरे मियाँ एडमिट रहते थे। उधर आईसीयू में 8 दिन एक बार ऐसे हुआ, अगले साल हुआ, फिर ऐसे ही वोमिटिंग हुई, फिर 3 दिन रहे ऐसे ही ना, 5 साल ना 3-3, 4-4 दिन आईसीयू में रहते थे, फिर दोबारा वार्ड में आते थे। इस साल में फिर जून जुलाई, जब जून स्टार्ट होने वाला हुआ तो मैं यही प्रे कर रही थी। मैं कह रही थी, चर्च में मैं मौजूद थी संडे वाले दिन, मैंने कहा खुदावंदा हमारे ऊपर खैर ही करना, अब जून शुरू होने वाला है, जून और जुलाई में मेरे हस्बैंड की तबीयत ऐसे ख़राब होती है। तो खुदावंद के फजल से तबीयत तो ख़राब हुई,
लेकिन कोई भी खून की उल्टी नहीं उनको आई, कोई भी ऐसा मसला नहीं हुआ और 3 दिन में वो घर भी आ गए। तो मैं पास्टर जी के साथ राब्ते में रही, व्हाट्सएप पे इनको मैसेज करती रही, ये हो गया पास्टर जी, वो हो गया। ये है कि इस दफ़ा इत्तेफाक हॉस्पिटल में हमारा ट्रीटमेंट करवाने के ना हमारे पास इतने मिसाइल भी नहीं थे। तो मैं पास्टर जी को मैसेज करती रही कि पास्टर जी अब 35,000 का उन्होंने टेस्ट लिख के दिया है, अब 30 का लिख के दिया है। पास्टर जी ने कहा सिस्टर जी कुछ नहीं होता, खुदावन के फजल से सब कुछ ठीक होगा। और जो 70-75,000 रुपये का टेस्ट था, वो ये टेस्ट आने के बाद ये 35,000 का हुआ था उनका। तो ये टेस्ट आने के बाद उन्होंने कहा नहीं वो टेस्ट नहीं होगा। जब मेरी पास्टर जी से बात हुई, पास्टर जी ने कहा सिस्टर आप ये करवाएं तो खुदावन के फजल से आगे बिल्कुल आप सब कुछ ठीक होगा। तो वो भी हम टेस्ट से बचे और खुदावन के फजल से सुबह दूसरे दिन मेरे हस्बैंड तारीफ कर दो उस खुदा के लिए, आमीन। ओके, कि मेरी फाइल में लिखा हुआ है सब कि आपको पता है कि मैंने वो हमारा अप्लाई हुआ था बाहर के लिए, तो हमारा ना स्पॉन्सर निकला है। अच्छा किधर बंदे, हालेलुया, अरे निकल आया जी पास्टर जी, दोस्तों मैं और मेरे हस्बैंड और मेरे दोनों छोटे बच्चे हम जा रहे हैं। तो खुदावन की फजल से मैं आपको जाके भी इधर से कभी नहीं भूलूंगी। चर्च के साथ मैं वादा करती हूँ मैं अटैच रहूंगी। हालेलुया। ये टेस्टिमनी तो मैं मिस करने लगा था। इनकी बड़ी मेजर टेस्टिमनी थी, इनकी इन्होंने कुछ वो किया था, क्या साइलम अप्लाई करते क्या है, हाँ जी, कुछ इन्होंने अप्लाई किया था बाहर के लिए, और अब किया भी छोटे मुल्क में नहीं, काफी बड़े मुल्क में किया है। हाँ जी, हमारा लंदन के लिए अप्लाई हुआ था और हमारी फाइल भी जमा होगी। बस अब आप दुआ करिए कि हमने इस्लामाबाद जाना है टेस्ट करवाने के लिए और मेरे मियां का टेस्ट खुदावंद की मदद से अच्छा है और मैं आप लोगों के लिए मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। एंजॉय आप लोगों ने करना है, हालेलुया। सब गॉड ब्लेस यू, बने रहो और खड़े रहो। अगर आप वर्शिप करोगे ना, वर्शिप रूम से, मैं आपको सच बोलता हूँ अपनी बड़ी गवाही के साथ अभी ब्लेस्ड होके देख चुके हैं अपने सब मिलकर आप बैठे हो तो आप इस चीज को नहीं रिसीव कर सकते जो खुदा आपको देना चाहता है। अपने हाथों को उठाओ, हाथों को उठाओ। यीशु सामने हो, यीशु सामने हो, सब में क्या बोलेंगे? यीशु सामने, यीशु सामने हो। सब अपने हाथों को उठाओ। यीशु मसीह के नाम से मैं कमांड करता हूँ हर एक शैतान तुम्हारी लाइफ को छोड़ कर चला जाए, हर एक दुष्टा तुम्हारी लाइफ को छोड़े चली। यीशु मसीह के नाम से मैं कमांड करता हूँ हर एक बीमारी तुम्हारी लाइफ को छोड़े और चली जाए, हर एक शर्मिंदगी तुम्हारी लाइफ को छोड़े और चली जाए, हर एक रोग तुम्हारी लाइफ को छोड़े और चला जाए, हर बीमारी तुम्हारी लाइफ को छोड़े और चली जाए, हर एक दुख तुम्हारी लाइफ को छोड़े और चला जाए, हर एक प्रॉब्लम तुम्हारी लाइफ को छोड़े और चला जाए, हर डिप्रेशन की लानत तुम्हारी लाइफ को छोड़े और चली जाए, हर दुष्ट आत्मा इस आवाज को छोड़े और भाग जाए। खुदा तुम्हारे साथ हो, तुम्हारा आना ब्लेस हो, तुम्हारे रास्ते ब्लेस हो, तुम्हारी गाड़ियां ब्लेस हो, तुम्हारी फैमिली ब्लेस हो, तुम्हारे बच्चे ब्लेस हो, तुम्हारी जिंदगी ब्लेस हो, तुम्हारा आना ब्लेस हो। यीशु के नाम से सबको ब्लेस हो जाए। मैं आपके ऊपर घोषणा करता हूँ यीशु के नाम से आप एक बड़ी गवाही के साथ वापस आ रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। कौन सा करने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से?
पाताल के रास्ते ओपन होने जा रहे हैं। यीशु मसीह के नाम से नाश हो जाए, हर दुष्ट आत्मा तुम्हारी लाइफ को छोड़कर चली जाए। यीशु के नाम से तुम्हारे बोए हुए बीज यीशु के नाम से तुम्हारे घर में याद किए जाए। तुम्हारी लाइफ सदा के लिए ब्लेस हो जाए, तुम्हारे रास्ते सदा के लिए ब्लेस हो जाए, तुम्हारे खाने में सदा के लिए ब्लेस हो जाए। यीशु मसीह के नाम से मैं कमांड करता हूँ, गुडनेस तुम्हारी लाइफ का हिस्सा हो जाए, गुडनेस तुम्हारी लाइफ का हिस्सा हो जाए। यीशु के नाम से गुडनेस तुम्हारी लाइफ का हिस्सा हो जाए। ये आमीन जितना लंबा चौड़ा और ऊंचा ये बरकत हम सबके लिए है। मैं यीशु मसीह के नाम से हर एक भी बड़ा क्यों ना हो, मैं यीशु मसीह के नाम से कमांड करता भी राइट नाउ, वो तुम्हारी लाइफ, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे घराना, तुम्हारा शरीर, तुम्हारी लाइफ को राइट नाउ छोड़े और चले जाए। मैं यीशु के नाम से कमांड करता हूँ, हर नशे की लान तुम्हारी लाइफ को छोड़े और चली जाए। आमीन। तुम्हारी लाइफ को छोड़े चली जाए। आमीन। और दुष्ट आत्मा तुम्हारी लाइफ से चला के शर्मिंदा हो जाए। आमीन। अपने हाथों में उठाओ और सब पैर में चले जाओ यीशु मसीह के। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। यीशु के नाम से लिव इन द नेम ऑफ जीसस। यस लॉर्ड, सारी बीमारी राइट नाउ लिव। थैंक यू लॉर्ड। गलत तरीका उसके साथ खड़े हो जाओ, उसने पकड़ा तुम भी से आउट आउट इन जीसस नेम। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। यीशु के नाम से खुदा गुड न्यूज़ इन द नेम ऑफ जीसस। कुछ ब्लस हो जाए पीछे रहना इन जीसस नेम, इन जीसस नेम। थैंक यू लॉर्ड। यीशु के नाम से rest in Jesus name, rest in Jesus name। out हर एक दुष्ट आत्मा out यीशु के नाम से out out leave 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 leave। thank you Lord। पूरे हाथों को उठाओ, सब पीछे हाथों को उठाओ, आवाज ऊंची करो। यस लीव इन जीसस नेम। यस लीव लीव लीव। यीशु सामने हो, यीशु सामने हो। शमूएल ने कहा था शाऊल को, जब पवित्र आत्मा तुम पर बल से उतरेगा और तुम परिवर्तित हो जाएगा। मैं यीशु मसीह के नाम में भविष्यवाणी करता हूँ, इसी हफ्ते आप अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा बदलाव पॉजिटिव रूप में देखेंगे। सबसे बड़ा बदलाव आप देखेंगे खुदा की प्रेजेंस में। आज आपको ब्लेसिंग खुदावंद दे रहा। यस लॉर्ड। लेकिन आत्मा में अभी वो अचीव नहीं हुआ जो मैं चाहता हूँ। इसलिए जब ये वर्शिप हो रही हो, भूल जाओ आपके आसपास कौन है। और इतनी जोर से ताली बजाना कि बाद में हाथ में दुखना चाहिए थोड़ा थोड़ा। इस तरह से ताली बजाना वर्शिप में, क्योंकि जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा तो तुम परिवर्तित हो जाओगे, तुम और मनुष्य हो जाओगे। डर का स्थान जाता रहेगा, बीमारी का स्थान जाता रहेगा, आईज ओपन हो जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। गुड न्यूज़। का नाम साइमा है और ये छोटे सादा से आई है। इन्हें घुटनों का मसला था, जैसे ही आपने ले हैंड किया उसके बाद ये बिल्कुल उठ बैठ रही है, इन्हें कोई पेन नहीं हो रहा। सिस्टर आप तो नहीं कर सकते, जो नहीं कर सकते वो करो, तो नहीं कर सकते थे। उठे उठे उठे। सिट डाउन। तारीफ करो उस खुदा के लिए, तारीफ करो, तारीफ करो। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। अभी राइट पर टच करिए सिस्टर को। इसके तारीफ आप इसके। हालेलुया। इसके आगे बंद करके वर्शिप करो। यीशु का नाम से उतरे तो वर्शिप करते हैं। यस
दोनों हाथों को उठाओ। मेरे यीशु मसीह ने फतेह पाई है। मैं भविष्यवाणी करता हूँ फतेह का मसाद के लाइफ के बराज एंटर करे। आमीन पसंद नहीं आया मेरे को खड़कना चाहिए ये। मैंने कहा फतेह का मसा आपके ऊपर उतरे, आज आपके हाथों के ऊपर उतरे जो हाथ उठे यीशु की हुजूरी। Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. यीशु के नाम में भविष्यवाणी करता हूँ, तुम्हारे सिरों को परमेश्वर बुलंद करेगा और ऊंचा रखेगा। हर एक ईमान जो तुम्हारे सिर को झुकाना चाहती है शर्मिंदा यीशु के नाम से आओ वजह नाश हो जाए। Jesus said, Rita Kasata, repeat karo. Live. Thank you, Lord. Samat, Masa, Bal, receive. Receive. सब जन अपने घुटनों पे आके इस सॉन्ग को गाएंगे और वचन में लिखा है कि 10 तार वाले बाजे के साथ तालियों के साथ खुदा का फेवर आप सब पर आए यीशु मसीह के नाम से। उसका बल, उसकी ताकत आपके ऊपर आई यीशु मसीह के नाम से। उसका भारा मजा आपकी लाइफ में ठहर जाए यीशु मसीह के नाम से। मैंने बोला आप ऊंचे होने जा रहे यीशु मसीह के नाम से। आमीन। जितना लंबा चौड़ा ऊंचाई बरकत हम सब है। हाथों का उठाओ और